बेटा होमवर्क कराएं फिर। अब जरा होमवर्क में क्वेश्चन बताना कितने थे? 2। बोलना शुरू करो होमवर्क के क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 2,50,000। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1, मशीन खरीदेंगे तो एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन है? रामा ब्रदर्स। कितने की मशीन खरीदी है? 2.5 लाख की। भाई चुप एकदम। अब एज कंसिडरेशन इट इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट 25% प्रीमियम, है ना? तो एज ए कंसिडरेशन हम रामा ब्रदर्स को क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर दे रहे हैं। किस पर दे रहे हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम पर। टोटल कितने रुपए देने हैं? 2.5 लाख। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। प्रीमियम कितना? 25% इंटू नंबर। नंबर निकालने सिखा रखे हैं मैंने आप लोगों को। कैसे निकालते थे नंबर? जितना पैसा देना है अपॉन इश्यू प्राइस। तो एक शेयर का इश्यू प्राइस है 12.5 रुपए। कितने बन रहे हैं? 20,000 इंटू 20,000 इंटू 20,000, 2 लाख और 50,000। पहला फेज क्वेश्चन का खत्म, जिसमें पहले फेज में हमने मशीन खरीदी और बदले में क्या दिया है? शेयर। कितने लोग ये क्वेश्चन करके लाए हो? बाकी जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे उनकी मेरी तरफ से कोई मेरी जिम्मेवारी नहीं है बोर्ड में अब बेटा, और ना मैं कोई चैप्टर दोबारा रिवाइज कराऊंगा, ठीक है? रिवीजन करना हो तो एक्स्ट्रा फीस पे करना। अब बहुत हो चुका, इतनी भी फ्री सेवा नहीं मिलती है कि मैं कराता रहूं और आप कुछ ना करें। आगे बढ़ो। offers 20,000 share to public from which अब पब्लिक को हम ऑफर कर रहे हैं कितने? 20,000 शेयर। और अप्लाइड शेयर बताना कितने हैं? कुछ लिखा है? एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई? पूरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ। from which only 5 rupees 5 has been called as under application rate 2 रुपए। ये तो रेट दे दिए, 2 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए। amount has been received, अमाउंट हैज बीन रिसीव बता दिया। ये नहीं बताया ना कि कितने शेयर की एप्लीकेशन आई। तो जितने अप्लाइड शेयर है, इशूड शेयर है, उतने ही, तो उतने ही क्या बने? अब जब अलॉटेड शेयर और अप्लाइड शेयर सेम है तो बेटा कोई एडवांस रिफंड है ही नहीं। कोई एडवांस रिफंड है ही नहीं तो वर्किंग बना के क्या करोगे? सीधी जर्नल एंट्री की शुरुआत। मैंने बोला भी था ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है अब तक जितने क्वेश्चन करे हैं। और अगर मैं टेबल बनाता भी हूं, ध्यान दो, एक तरफ अप्लाइड और एक तरफ अलॉटेड। अप्लाइड भी 20 और अलॉटेड भी 20, तो कोई एडवांस या रिफंड है ही नहीं, तो वर्किंग बना के करूंगा ही क्या मैं इसमें? अब वर्किंग बनेगी ही कैसे? सीधी एंट्री। पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री कौन से शेयर से होती है? अप्लाइड शेयर से। 20,000 इंटू एप्लीकेशन रेट 2 रुपए, 40,000। फिर सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कोई रिफंड है? नहीं। कोई एडवांस है? नहीं। तो टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम है ही नहीं क्वेश्चन में, काम खत्म। 20,000 इंटू 2, 40,000। ये क्वेश्चन अब तक के जितने मैंने क्वेश्चन दिए उनमें द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन था ये।
अगला नंबर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम तो है ही नहीं, सारी एंट्री अलॉटेड शेयर से 20,000 इनटू अलॉटमेंट का रेट 1 रुपए, पैसा मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ बोलिए, ये जो पॉइंट दिए गए हैं, अभी एरियर में काम आएगा ना इनका, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू की 20,000। अब बताओ किससे कितना कितना पैसा मिला, आप ध्यान से सुनो मेरी बात। यहां पर एप्लीकेशन का रेट कितना है, 2 रुपए, अलॉटमेंट का 1, फर्स्ट कॉल का 1, सेकंड कॉल का 1। अब पढ़ो वो जो लाइनें लिखी हैं, full amount has been received from 10,000 shares. जिनों के पास 10,000 शेयर हैं उन्होंने सभी चीजों का पैसा दे दिया, फुल अमाउंट कॉल्ड, 5 के 5 रुपए दिए। आगे 4 rupee only has been received from 5,000 shares. जिनके पास 5,000 शेयर है उनसे 4 रुपए मिले, यानी एप्लीकेशन मिल गई, अलॉटमेंट मिल गई, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पे फेल हो गए 5,000 शेयर, तो 5,000 शेयर की एरियर किस पर आएगी, सेकंड कॉल पर। आगे 3 rupee has been only received from 3,000 shares. 3,000 शेयर से 3 रुपए मिले, तो क्या क्या मिल गया, एप्लीकेशन भी अलॉटमेंट भी, तो वो किस किस पर फेल हुए, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे फेल हो गए। आगे Rupees 2 only has been received from 2,000 शेयर से केवल 2 रुपए मिले, यानी केवल एप्लीकेशन मिली, तो उन्होंने ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना सेकंड। ये रोल था इस लैंग्वेज का। अब बताओ अलॉटमेंट पे कितने शेयर की एरियर है, तो मैं इन्हें ए नाम दे दूं जिससे फॉरफीट के समय पे बोलने में मुझे आसानी हो। 2,000 शेयर इनटू अलॉटमेंट रेट, और एडवांस है ही नहीं क्वेश्चन में, एडवांस का झंझट ही नहीं है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, उल्टा बेटा और उसे। इसके बाद नंबर आता है फर्स्ट कॉल का, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, सारी एंट्री कौन से शेयर से, अलॉटेड शेयर से, फर्स्ट कॉल का रेट 1 रुपया, पैसा मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे 20,000 रुपए लेने हैं, किस किस से नहीं मिल रहा, एक तो 2,000 शेयर से और एक 3,000 शेयर से, इन्हें ए नाम दे दिया, इन्हें बी। तो कितनी एरियर हुई, 5,000, और बाकी बैलेंस। ये तो और ज्यादा आसान क्वेश्चन था बेटा, आप बताओ खुद ये मुश्किल है, ये तो अब तक के सभी क्वेश्चनों से ज्यादा इजी क्वेश्चन है। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 20,000 इंटू 1, पैसा मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल, सेकंड कॉल ड्यू कितनी की हमने, 20,000। कोई है जो पैसा नहीं दे रहा, 3 जने हैं। अब एक तो 2,000 शेयर से भी नहीं मिली, एक 3,000 शेयर से नहीं मिली, और एक 5,000 शेयर से नहीं मिली। टोटल कितने रुपए, 10, और यहां आ गया बैलेंस। बताओ यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो। ये तो शेयर का अब तक का द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर डिसाइड टू फॉरफिट दो शेयर ऑन विच लेस देन ₹4 हैज बीन रिसीव। लेस देन ₹4 मतलब 3 रुपए मिले हैं जिनसे, या 2 रुपए मिले हैं जिनसे। तो किस किस को फॉरफिट करना है? इन दोनों को, क्योंकि इससे केवल 3 रुपए, इससे कितने मिले? 4, इसे फॉरफिट नहीं करना। इससे 5, फॉरफिट नहीं करना। इससे 3, 4 रुपए से कम मिले हैं, तो इसे फॉरफिट करना है, इसे फॉरफिट करना है। चलो एक एक करके करते हैं। पहले ए को फॉरफिट करते हैं। फॉरफिट की एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम तो है ही नहीं, टू कॉल इन एरियर, टू शेयर फॉरफीचर, ऐसे ही है ना कुछ। इस एंट्री से पहले शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट है? 5 से। कितने शेयर हैं ये? 2000। इनकी एरियर देखना, पॉज करियो, सुनो। कॉल इन एरियर क्या क्या है इस 2000 की? 2000 प्लस 2000 प्लस 2000, कॉल इन एरियर 6000। तो फॉर बीच में कितना है बेटा? बैलेंस 4000। एक शेयर का रेट निकाल सकते हो। 4000 रुपए छीने हैं कितने शेयर से? 2000 से, 2 रुपए। अरे वैसे भी पता, साफ साफ पता लग रही है ना, इस 2000 वाले ने केवल कितने रुपए दिए थे। अब फॉरफिट का मतलब क्या होता है? पेड। ठीक है, बी को फॉरफिट करते हैं। शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल इन एरियर, टू शेयर फॉरफीचर। सारी एंट्री कौन से शेयर से? ओ सॉरी, ये तो फॉरफिट की है। कितने शेयर है? 3000। इन्हें छोड़ो, इंटू 5। 3000 का एरियर देखो, 3 और 3 6000। तो कितना मिला? एक शेयर का रेट निकाल सकते हो। 9000 रुपए छीने 3000 शेयर से, और नहीं तो वैसे भी सोच लो, 3 रुपए ही तो दिए थे इन्होंने। बस कुछ पूछना है यहां तक? रब करूं आगे? इसके बाद इन्हें री इशू करना है। बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर री इशू हो रहे हैं बेटा? सारे। दी शेयर मतलब सारे। सबसे पहले क्या फुली पेड लिखा है? पेड अप लिखा है। तो फिर कौन सा अमाउंट लेते हैं? कॉल अप कितना है? 5 वाला शेयर कितने में रीइश्यू कर रहा हूं? तो बैलेंस 1 रुपए कहां से एडजस्ट होगा? फॉरफिट से। फाइनली शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो 2 है, 2000 शेयर और 3000 शेयर। ठीक है, 2000 शेयर से पर शेयर कितने रुपए छीने थे? और रीइश्यू में कितना नुकसान हो गया? बचा कितना? 1 रुपए। 3000 शेयर से पर शेयर कितना छीना था? 3 रुपए। रीइश्यू में नुकसान कितना? 1 रुपए। बचा कितना? 2 रुपए। 8। खत्म क्वेश्चन। कितने लोग करके लाए थे ये वाला? बस। कितनों का ठीक है?
अरे इससे आसान क्वेश्चन कौन सा था अभी तक जितने हमने करे उनमें? अगला क्वेश्चन कितने जने करके लाए हो? कर दे बेटा पॉज, मैं पढ़ा ही नहीं रहा, कर दे बंद। हाँ जाओ। कर लिया होमवर्क वाला क्वेश्चन? तो सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, फर्स्ट तो मैंने करा दिया था, ठीक है, फर्स्ट तो मैंने करा भी दिया। चलो सेकंड क्वेश्चन होमवर्क वाला। इशूड शेयर बताओ कितने हैं? 40,000। अप्लाइड शेयर बताओ कितने हैं? 50,000। तो ऐसे ही फिर इसमें हो जाएगा भैया, कॉलेज ने दिया दूसरे वाले में फर्स्ट कॉल में, हाँ लेकिन उसमें एडवांस गया ही नहीं है, किसमें? उसमें तो एडवांस गया ही नहीं ना। अभी देखते हैं ना, 2 मिनट सब्र करते हैं। हाँ जी, तो अलॉटेड शेयर कितने? 40,000 शेयर। इसके बाद एडवांस का टेबल बनाता था, एक तरफ अप्लाइड शेयर, एक तरफ अलॉटेड शेयर, एक यहां आ गया टोटल अप्लाइड। टोटल अप्लाइड कितने हैं और टोटल अलॉटेड कितने हैं? विच एवर इज लो। अच्छा इसमें तो हो गया वो तो, पर किसे कितने शेयर दिए हैं कुछ बता रहा है क्वेश्चन? तो यानी 50 वालों को 40। कितने शेयर कम दे रहा हूं? इनटू एप्लीकेशन का रेट बोलो, तो 40,000 रुपए एडवांस, ठीक है। अब इस एडवांस को एडजस्ट करते हैं, देखते हैं कहां तक जाता है। एक ही कैटेगरी का एडवांस है, वैसे तो हमें पता है अलॉटमेंट पे ही जाएगा, पर हैबिट रख लो इसकी। 40,000 रुपए लेस अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट का रेट क्या है? 40,000 इंटू 5, 2 लाख। एडवांस माइनस में पहुंचा, वर्किंग रोक दो। इनमें से कम क्या है? रुपए 40,000 विल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एज एडवांस। मतलब ये लैंग्वेज बदल जाती है मेरी, कोई बात नहीं, मतलब तो पता ही है ना आपको क्या है इसका। चलो एंट्री, पहली एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड सॉरी टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री कौन से शेयर से होती है? अप्लाइड। इनटू एप्लीकेशन रेट 2 लाख रुपए। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यही 2 लाख रुपए आ जाएगा। 2, क्या कोई रिफंड है? बैंक नहीं लिखना। क्या कोई एडवांस है? कहां पे जा रहा है? टू अलॉटमेंट। 2 शेयर कैपिटल। क्या प्रीमियम है इसमें एप्लीकेशन में? नहीं है। सारी एंट्री कौन से शेयर से? अलॉटेड। अब इसमें तो अलॉटेड की जरूरत ही नहीं, इसमें तो एडवांस लिखना है। क्या रेट है? 4, 1,60,000। दोनों साइड मैच, कोई डाउट? तुम पे चीख के जो है गला भी बैठ गया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सारी एंट्री कौन से शेयर से? अलॉटेड शेयर से। अलॉटमेंट का रेट बताओ, क्या इसमें कोई प्रीमियम है? 2 रुपए। तो कैपिटल रेट 3। 2 लाख
1,20,000, 80,000। कुछ पूछना है? असली एंट्री जहां पर बच्चे इस क्वेश्चन में फंसेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ड्यू माइनस एडवांस। ड्यू कितना? 2 लाख। एडवांस कितना? 40,000। तो ड्यू माइनस एडवांस में कितना बना? 1,60,000। कुछ पूछना है किसी को? क्वेश्चन साफ बता रहा है हमें कितना पैसा मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1,44 हमें मिल रहा है। तो एरियर कितना? अबे ये तो और आसान है, अभी तक तो दिक्कत आएगी, जब आएगी तब आएगी। फिलहाल कोई दिक्कत है नहीं है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सारी एंट्री अलॉटेड शेयर से इनटू अलॉटमेंट रेट। ओ फर्स्ट कॉल रेट क्या है? फर्स्ट कॉल रेट 3। कितना बना? और पैसा मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू फर्स्ट कॉल, ड्यू माइनस एडवांस। फर्स्ट कॉल ड्यू कितनी की? क्या फर्स्ट कॉल पे कोई एडवांस पहुंचा है? नहीं। कितना पैसा मिल रहा है कुल? तो बैलेंस क्या बन गया? 30,000 बैलेंस बन गया एरियर। तो ये तो बहुत आसान है अभी तक तो। अब डायरेक्टर डिसाइड टू फॉरफिट दोज शेयर ऑन विच अलॉटमेंट मनी वाज ओवर ड्यू। भाई साहब बाहर जाके ले लीजिए। हाँ जी। डायरेक्टर डिसाइड टू फॉरफिट दोज शेयर ऑन विच अलॉटमेंट मनी वाज ओवर ड्यू। तो ये बता दो कितने शेयर फॉरफिट करने हैं बस। और मैं ज्यादा मेहनत करवा ही नहीं रहा, सब कुछ तो मैंने खुद दे दिया तुम्हें। हाँ जी। पता है किसी को? तो देखो सुनो, इसको एक वर्किंग बीच में जोड़ रहा हूं समझाने के लिए। मान के चल रहा हूं कि अप्लाइड शेयर ऑफ डिफॉल्टर जो है वो एक्स है। अप्लाइड शेयर ऑफ डिफॉल्टर क्या है? एक्स। रेशियो क्या है अलॉटमेंट का? 5:4। तो यानी जिन्होंने 5 मांगे उन्हें कितने शेयर दिए होंगे? 4। तो जिन्होंने 50 मांगे उन्हें 40, जिन्होंने 100 मांगे उन्हें 80। तो जिन्होंने 1 मांगा है, कुछ नहीं होता तो 1x मान लेते हैं ना, तो उन्हें कितना? 0.80। या एक काम करो 100x मान लो, तुम्हें कैलकुलेशन और आसान बनानी है तो रहने दे 100, तो 1x ले लो। तो अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर क्या हो गए फिर बेटा? 0.80x हो गए। 5 के बदले 4 तो 1 के बदले 0.80। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं हम अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर इनटू अलॉटमेंट रेट माइनस एडवांस ऑफ डिफॉल्टर। अब एडवांस कैसे निकालते हैं? कितने शेयर कम दे रहा हूं? 0.20 शेयर कम दे रहा हूं ना। तो एडवांस क्या हुआ? जितने शेयर कम दिए इनटू एप्लीकेशन का रेट। एडवांस ऐसे ही निकलता है ना, जितने शेयर कम दिए इनटू एप्लीकेशन का रेट क्या है? तो ये एडवांस हो गया। अरे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इक्वल टू 16 रख दो, आ जाएगा एक्स। क्या है इसमें इतना मुश्किल?
हाँ जी, करें सॉल्व। 0.80x इंटू 5 कितना हो गया ये? 4x। लिख ही देता हूं पूरा, छोड़ो। 0.80x इंटू 5 माइनस 0.20x इंटू 4 इज इक्वल टू 16,000। तो ये बना 4x माइनस 0.80x इज इक्वल टू 16,000। तो 3.20x इज इक्वल टू 16,000। तो x इज इक्वल टू 4 नहीं 5,000। तो 5,000 तो अप्लाइड शेयर है, ठीक है। तो अलॉटेड कितने हुए? 5:4 है ना। तो अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर कितने हुए? 4,000। तो अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर है 4,000। 4,000 इंटू 5 माइनस 1,000 इंटू 4, ऐसे आया था ये 16,000। सही है। अब इस 30,000 में दो जनों की एरियर होगी। एक तो इसे अगर मैं ए मान लेता हूं, एक तो ए की एरियर होगी। ए के शेयर कितने थे? 4,000 इंटू 3। तो बाकी एरियर कितने रुपए? 3 का रेट है, तो कितने शेयर से हो गई वो? 6,000 शेयर से हो गई बाकी एरियर। ठीक, यही था इस क्वेश्चन का असली खेल। यहां तक तो क्वेश्चन भगता चला जाता है, बस फॉरफीट के समय पे ब्रेक लग जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर ही नहीं पता। और मैं भी इतना कमीन हूं कि मैंने वहां पर रीइश्यू भी हाफ बोला है, अमाउंट ही नहीं बताया, तो आप कैसे करोगे? वहां पे भी अगर मैं नंबर दे देता तो शायद तुम फॉरफीट छोड़ के रीइश्यू में आधा नंबर खींच लेते, है ना। तो वहां मैंने क्या बोला? हाफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यू। तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, ये वर्किंग करनी ही करनी थी। अब कर लेते हैं फॉरफिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर कैपिटल में आता है कॉलअप। इस एंट्री से पहले कॉलअप कितना है? 3 और 3 और 4 पूरे 10 रुपए कॉलअप है। प्रीमियम में आता है प्रीमियम नॉट रिसीव। जो भी ये ए है वो किस पे फेल हुआ है? अलॉटमेंट पे 2 रुपए इंटू शेयर कितने? बिना इस नंबर ऑफ शेयर निकाले एंट्री होती ही नहीं बेटा वो। अब इसकी एरियर बता दो, एक्स की कितनी है? 16,000 ये रही और 12 ये रही। 16 प्लस 12 कितनी एरियर है? 28। तो बैलेंस 20। फिर एक शेयर का हम क्या निकाल लेते हैं? रेट। 20,000 रुपए छीन रहा हूं 4,000 शेयर से, तो एक शेयर का रेट 5 रुपए। अब तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। फिर बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 वाला शेयर कितने में रीइश्यू हो रहा है? क्वेश्चन में लिखा होगा। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट क्या होता है? अमाउंट फॉरफिटेड। और रेट ऑफ फॉरफिटेड क्या आ रहा है? अब समझ में आ गया होगा, रेट निकालना और भी जगह काम आएगा। ठीक है, मेरी वर्किंग छोटी होने के बाद भी ज्यादा जगह पर एप्लीकेबल हो रही है ना। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है? 5। तो यानी रीइश्यू कितने में करना पड़ेगा? 5 में। कितने शेयर? हाफ। भैया मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट दे दिया तो सीआर बनेगा ही नहीं, है ना। ये था एक क्वेश्चन, कितनों का बिल्कुल ठीक था ये, एक पे भी नहीं हुआ। तो भूमि तूने तो कर रखा था, 4,000 शेयर निकाल रखे थे कल, मैंने चेक किया था जब तूने ये तो सही कर रखा था। फिर जब ये सही हो गया तो अब तो फिर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी थी बेटा। चलो एक क्वेश्चन और करा रहा हूं आज। हाँ वही वाला करा रहा हूं, लास्ट है। फिर अगली क्लास वही वाला ही करा रहा हूं जिसमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अलॉटमेंट पे एडवांस मिल जाती है। आप नहीं बोल रहा हूं, सैंपल पेपर ला उसके साथ करना। और कल करा दूंगा बैलेंस शीट, खत्म हमारा शेयर बुक 2।
बुक 1 पे आ जाएंगे। बुक 1 तो ज्यादा दिन खींचेगी भी नहीं भैया। अब इससे ज्यादा और क्या करा सकता हूं मैं? कुछ भी नहीं। बस एक काम कर सकता हूं, फिर आपको 1 साल और दे दिया जाए उपहार में। अब भी ना करो तो फ्री गिफ्ट नहीं होता, वो स्कूल वाले फीस लेते हैं उसमें। चलो बोलू क्वेश्चन यार, नोट कर रहे हो उसे भी? एक सेकंड कर लो। ये वर्किंग है मेन। और बेटा मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप लोगों पे मैथ्स से अच्छी बात है 11वीं 12वीं की, नहीं मजाक में नहीं, आप लोग थोड़ा एलिमेंट्री मैथ्स पे भी फोकस करो। जो बेसिक वाली थी वो ही काम आती है बहुत सारी जगहों पे, खासकर कॉमर्स में। देखो भाई आपको कितना अच्छे से आता है डिफरेंशियल कैलकुलस, बेकार है अगर ये एक्स वाई नहीं निकल रहे तो, है ना? पॉज कर दीजिए जरा 1 मिनट। चलो क्वेश्चन लिखो फिर अगला। पी क्यू आर लिमिटेड इशू 20,000 शेयर टू पब्लिक of ₹10 each at 20% premium payable as under। एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹4, फर्स्ट कॉल ₹3, सेकंड कॉल बैलेंस। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 35,000 शेयर and allotment is made on pro rata base। ठीक है, टू एप्लीकेंट ऑफ 30,000 शेयर, फुल स्टॉप। राम कॉमा हु होल्ड 400 शेयर पेड amount of allotment and first call at the time of second call, full stop। मोहन who hold या who applied for 900 शेयर paid entire amount at the time of allotment, full stop। pass necessary journal entry and prepare call in advance and call in arrear account। बस ये क्वेश्चन है। अब कल कराऊंगा बैलेंस शीट और कल ये चैप्टर क्लोज करके फिर फर्स्ट बुक पे आएंगे रिवीजन में। ठीक है जी। और अभी तक
सैंपल पेपर किस किसने नहीं लिया है वो शाम को आज ले लो, आज का वो करो आप, क्योंकि शाम वाले बैच में भी बस आज की एक क्लास बची है थ्योरी की, आज शाम को थोड़ी है। मतलब जो भी है कल का है। तो आज फ्राइडे नहीं है अकलमंद? ओहो अरे यार मैं तो आज हो गई होगा हाँ पक्का है। पक्का है। इको का भी पक्का है। अब मैं सोच रहा हूँ इको में 8-10 दिन अब मैं क्या बता दूं? कुछ नहीं पढ़ा रहा, मतलब सुनो सैंपल पेपर करा रहा हूँ कुछ, उससे आप लोगों को आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर मैक्रो दोबारा से पढ़ाऊंगा, जब की बार जब पढ़ोगे तो क्वेश्चन दिमाग में होंगे, तो उस हिसाब से आपको आइडिया होगा मैक्रो में किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हुए चलना है ना। और सेम इंडियन इको में भी फिर एक बार शॉर्ट बाद में देखेंगे, तो उसमें भी आपको आइडिया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किन चीजों पे हमें फोकस करना है। तो मैं 8-10 पेपर कराऊंगा पहले, फिर आऊंगा वापस। अब वैसे भी अकाउंट के पेपर के बाद बहुत टाइम ही टाइम है। पढ़ाओगे उसके बीच अकाउंट और मैथ्स के बीच थोड़ा थोड़ा पढ़ा हाँ थोड़ा थोड़ा इको का रिवाइज करा दूंगा ना सारा, थोड़ा बस 1 घंटा जैसे 2 दिन में। रोज। देख तू इस बात को क्यों बोल रहा है कि सीयूटी में भी तेरे को इको में तो स्कोर करना ही है ना बेटा। अकाउंट और मैथ्स में तो चल एक में अच्छे नंबर आ गए काम बन जाएगा। अकाउंट की मैं एक बात कह रहा हूं, इको में वापस इंडियन इको जुड़ गई इस बार सीयूटी में। क्या क्या है इंडियन और माइक्रो मैक्रो अच्छा इंडियन तो बेकार है। करनी तो पड़ेगी भाई। कोई डिप्लोमा नहीं क्या था माइक्रो का स्टेट्स वो लगा रहा था। एक तो चाइना वाला मुझे समझ ही नहीं आ रहा था पता नहीं बिल्कुल ही सबसे आसान चैप्टर है चाइना। कोई नहीं समझ कराऊं? सुनो भाई, देखो जगह कम है, मैं चाह रहा हूं कि मैं पूरा क्वेश्चन कवर कर लूं, तो मैं जो वर्किंग स्किप हो सकती है अभी स्किप कर रहा हूं। इशूड कितने, अप्लाइड तो अलॉटेड 20, स्किप कर दो पहले लाइन, सीधा लिखता हूं अप्लाइड अलॉटेड। टोटल अप्लाइड कितने 35 और टोटल अलॉटेड कितने 20। क्या लिखा है, अलॉटमेंट इज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू एप्लीकेंट ऑफ 30,000 शेयर। तो जिन्होंने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उन्हें कितने दे दिए 20,000, बाकी 5,000 को 0। जिन्हें हम कम शेयर देते हैं, जितने शेयर कम दिए इनटू एप्लीकेशन रेट एडवांस, और जिन्हें कोई शेयर नहीं देते इनटू एप्लीकेशन रेट। अब सारा एडवांस अलॉटमेंट पे जाएगा, सीधा एंट्री कर दूं, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कौन से शेयर से, अप्लाइड शेयर से, इनटू एप्लीकेशन का रेट 3 रुपए, 1,05,000। पहली एंट्री में किसी को कुछ पूछना है। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट मेरे दिमाग में पता नहीं आज डिबेंचर क्यों आ रहा है, बार बार डिबेंचर आ रहा है। रात तुम्हारा असाइनमेंट लिख रहा था ना उसका डिबेंचर का, बार बार दिमाग में ही आ रहा है। अब पेपर नहीं लेना सेकंड बुक का, कब ये कब हुआ? बस बना, मैंने अब क्या बना के बोलूंगा, भूल कर गया। टू
बैंक टू अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं, ठीक है। ये 1,05,000, रिफंड कितना है 15,000, और एडवांस कितना है, एडवांस 30,000, और यहां आते थे अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन रेट क्या है हमारा 3 रुपए। कोई डाउट इसमें? फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सारी एंट्री कौन से शेयर से, अलॉटेड। अलॉटमेंट का रेट बताओ 4, इसमें कितना प्रीमियम, तो कैपिटल रेट 2, 80,000, 40,40। इसमें कोई डाउट है? अब असली जो मेन एंट्री है वो ये वाली एंट्री है बेटा, पैसा मिलने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ड्यू माइनस एडवांस। अलॉटमेंट ड्यू कितनी की है 80, एडवांस कितनी है पहले से 30, कितने रुपए मिलने हैं। अब बताओ कोई है जो अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दे रहा, कौन, राम। अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर, राम के अलॉटेड शेयर कितने हैं, इनटू अलॉटमेंट रेट माइनस एडवांस ऑफ डिफॉल्टर, यहीं से निकाल लें। 20,000 शेयर का एडवांस 30,000 रुपए है, तो 400 शेयर का एडवांस कितना बैठेगा 600 रुपए एडवांस बैठेगा। तो कितनी एरियर बनी 1,000 रुपए। अब यहां पर एक और पर्सन है मोहन, जो आने वाला पैसा अभी एडवांस में दे रहा है। तो जब हम फ्यूचर का पैसा एडवांस में ले तो वो हमारी बन गई लायबिलिटी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब वो एडवांस में हमें किस किस चीज का पैसा दे रहा है, फर्स्ट कॉल का भी, और कितने शेयर हैं उसके 900 अप्लाइड हैं, तो पहले अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे भाई, तभी आगे जाके कुछ काम बन पाएगा। सही है। इनटू फर्स्ट कॉल भी, और 600 इंटू सेकेंड कॉल 2 रुपए बैठेगी, तो कितना एडवांस बन रहा है टोटल ये 1800 और 1200, 3,000 रुपए। कोई डाउट है इसमें तो बताओ मुझे। और यहां गया बैलेंस। कई बार 4 नंबर में पुराने जमाने में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, फाइंड आउट अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। वो ये अमाउंट मांगता है, बस एंट्री करो मत करो उसे फर्क नहीं पड़ता। क्या मांग रहा है वो आपसे, केवल अमाउंट। अब थोड़ी आता है आज को आ जाए, जैसे पिछले साल बैलेंस शीट का क्वेश्चन नए तरीके से आ गया है ना। एंट्री तो फिर भी जब सीख ही ली तो उसमें क्या दिक्कत है तो तुम्हें। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सारी एंट्री कौन से शेयर से, अलॉटेड शेयर कितने हैं इनटू रेट 3। अब पैसा मिलने की एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मैंने डेबिट कितने से की है? क्या अब तक कहीं फर्स्ट कॉल क्रेडिट हुई है? बेटा वहां कॉल इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट हुआ है, फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। तो फिर क्रेडिट भी कितने से होनी चाहिए? 60 से। भाई ये नियम मैं नहीं बदल सकता। अब ध्यान से सोचो, जिन लोगों ने एडवांस में पहले ही फर्स्ट कॉल दे दी थी, क्या वो अब पैसा देंगे? जब एडवांस लिया था तो मैंने कौन सा अकाउंट ओपन किया था? क्या करा था उसे? क्रेडिट। तो एडजस्ट करने के लिए अब उसे क्या करूंगा? डेबिट। कौन से पोर्शन से? फर्स्ट कॉल वाले पोर्शन से। इसीलिए मैंने अलग अलग लिख दिया था दोनों, कि बाद में परेशानी ना हो। सही है? कोई है जो फर्स्ट कॉल पे पैसा रोक रहा है? राम। अलॉटेड शेयर 400 इंटू फर्स्ट कॉल का रेट 3 और कोई एडवांस है नहीं, तो 1200। और यहां आ जाएगा बैलेंस। अब बताओ, क्वेश्चन आ जाए अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल, तो दिमाग लगाना था इसमें, है ना? सेकंड कॉल का नंबर आता है शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर हैं? 20,000। सेकंड कॉल का रेट क्या है? ₹2.40। पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अरे मुझे पता है बेटा, मैं तो नॉर्मल लिख रहा हूं, टू सेकंड कॉल। अब सेकंड कॉल डेबिट कितने से है, तो क्रेडिट भी कितने से होगी? 40। अच्छा, क्या मोहन पैसे देगा सेकंड कॉल पे? नहीं देगा, क्योंकि वो पहले क्या दे रखा है? जब एडवांस मिला था तो क्रेडिट किया था, अब एडजस्ट करना है तो कितने? अब एरियर किसकी है? उल्टा एरियर का पैसा मिल रहा है। तो जब एरियर हुई थी तो कॉल इन एरियर अकाउंट क्या करा था हमने? तो अब पैसा मिल रहा है तो अकाउंट कैंसिल करेंगे, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। कितने रुपए? 1000 प्लस 1200, 2200। और यहां आ जाएगा बैलेंस 41,000। कुछ पूछना है? हाँ जी? नहीं। अब बनाते हैं अकाउंट। सबसे पहले बना रहा हूं कॉल इन एरियर अकाउंट। अब ये बताओ, एरियर कहां कहां दिख रहा है? क्या हो रहा है? डेबिट। तो एरियर के डेबिट में लिखेंगे 2। नाम अपोजिट का, अपोजिट में क्या रहेगा एरियर के? टू शेयर अलॉटमेंट। फिर एरियर ये रहा, फिर डेबिट। नाम अपोजिट का, अपोजिट में क्या है? फिर ये एरियर क्रेडिट, अपोजिट में क्या आएगा? बैंक। इसका पैसा तो मिल रहा है ना बेटा, 2200। खत्म। ठीक है। अब ऐसे कोई और अकाउंट पूछ ले तो वो नहीं बना सकते? लेजर पोस्टिंग ही तो है, क्या फर्क पड़ता है एग्जाम में आ जाए तो? कॉल इन एडवांस अकाउंट बनाते हैं। अब कॉल इन एडवांस क्या हो रहा है? अपोजिट में क्या है? बैंक। कितने रुपए? कॉल इन एडवांस क्या हो रहा है? अपोजिट में क्या है? और ऐसी टू सेकंड कॉल
1200 खत्म। तो अगर ऐसे अकाउंट कुछ आ जाए तो घबरा मत जाना, बना देना लेजर पोस्टिंग ये। एंट्री खत्म। मैंने जो आपको 4-5 क्वेश्चन कराए हैं बड़े वाले, वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो तो कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम का, ठीक है। अब मैं कल की क्लास में लास्ट क्लास लूंगा इसकी, उसमें कराऊंगा बैलेंस शीट रिवाइज और क्लोज करता हूं मैं शेयर को फिर कल।